माहौल हालात सुधर नहीं पा रहे हैं। अभी भी मरीजों की तादाद में मजीद इजाफा हुआ है। आप सही कह रहे हैं। सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि मरीजों के में कहीं ना कहीं सीधे तौर पे इजाफा हो रहा है, और जिस बात का यहाँ पे सीधे तौर पे यदि कहा जाए सरकार को डर है, तो एक चीज सबसे बड़ी चीज है कि थर्ड फेज में यदि चल जाता है ये कोरोना वायरस का संक्रमण, तो वहाँ कहीं सीधे तौर पे पता, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड होने लगता है और इस चीज का ही डर यहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि यदि आप देखें तो गौतम बुद्ध नगर का ही खुद यदि देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर में जिस तरीके से आंकड़े बढ़े हैं, जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में भी कई एक जगहों पे आंकड़े कहीं सीधे तौर पे देखा जाए कि बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की यदि बात किया जाए, केरल की बात किया जाए, इन जगहों पे जिस तरीके का संक्रमण यहाँ पे फैला है, और जो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि मैं इस समय जहाँ पे हूँ वो आनंद विहार बस अड्डा है, और यहाँ एक चीज जो सरकार ने कहा था कि लॉकडाउन की बात कही थी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही थी, लोगों को घरों में रहने की यहाँ पर बात की गई थी, लेकिन कल जिस तरीके से आपने दिन भर देखा होगा कि लोग जो मजदूर हैं या कहा जाए कि जो कामकाजी काम करते हुए लोग यहाँ पर थे, वो कहीं सीधे तौर पे जब अपने अपने जगहों पे जाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए, उस तरीके से यदि कहा जाए तो जो सोशल डिस्टेंसिंग थी उसका कहीं ना कहीं धज्जियां यहाँ पे उड़ी है। और यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि यदि उस भीड़ में कोई भी यदि संक्रमण का यदि मरीज होगा, किसी भी तरीके का उसको संक्रमित होगा, तो वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कम्युनिटी स्प्रेड होगा। और ये कम्युनिटी स्प्रेड, क्योंकि देखिए स्टेज 1, स्टेज 1 और स्टेज 2 में ये होता है कि स्टेज 1 में आपको पता रहता है कि आखिर में ये किससे फैला है। स्टेज 2 में आपको जैसे जो संक्रमित है उससे दूसरे को संक्रमण हुआ। स्टेज 3 में पता नहीं चलता है, क्योंकि वो कम्युनिटी स्प्रेड होता है। स्टेज 3 में ये पता नहीं चलता है कि आखिर में ये संक्रमण आपके पास में कहां से आया। तो ये चीज यदि देखा जाए तो आनंद विहार, क्योंकि मैं बस अड्डे पे अभी भी बस अड्डे पे हूँ, यदि वहां पे देखा जाए जिस तरीके की भीड़ थी, संक्रमण होता है गांव की तरफ यदि ये फैलता है तो कहीं सीधे तौर पे भयावह स्थिति हो सकती है। और ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पे एक अलार्मिंग बेल यदि कहा जाए तो सरकार के लिए भी होगा और हेल्थ मंत्रालय के लिए भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पे होगा। और यहाँ मैं आपको एक बार जरूर दिखाऊंगा, कोशिश ये जरूर है कि इस बात की यहाँ पे दिखाया जाए कि आखिर में किस तरीके से यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। चारों तरफ से लोग इकट्ठे होकर के, हालांकि अब बसों का इंतजाम किया गया है, दूर दराज जो अलग अलग जगह हैं उन जगहों पे इन लोगों को भेजा जा रहा है, लेकिन जो एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, जो एक बात किया जाता है कि कहीं सीधे तौर पे लॉकडाउन, उसमें कहीं सीधे तौर पे ये फलीता लगते हुए दिखाई देता है जब इस तरीके की भीड़ यहाँ पर पहुँचती है, इस तरीके से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और इस तरीके से लोग यहाँ से सीधे तौर पे पलायन करते हैं, चाहे वो पैनिक में ही हो या चाहे ये कहा जाए कि कहीं सीधे तौर पे इन लोगों के द्वारा किसी कारणवश जा रहे हो। लेकिन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होगा, गांव की तरफ नहीं फैलना चाहिए। संक्रमित, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि यहाँ पे यदि संक्रमण होता है, यहाँ से कोई भी यदि संक्रमित यदि सीधे तौर पे होता है तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेड गांव की तरफ होगा और उस समय कहीं सीधे तौर पे अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगा। और यही कारण है कि अभी भी एक सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ जो सबसे दिक्कत वाली चीज यहाँ देखने को मिल रही है कि यहाँ सरकार की तरफ से इतनी कोशिशों के बावजूद भी यहाँ यदि जो स्प्रेड है, जो एक सीधे तौर पे उस पर रोकथाम नहीं लगा है, बढ़ते ही जा रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये कहीं सीधे तौर पे सरकार के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे सब जो लॉकडाउन को सीधे तौर पे यदि कहा जाए पलायन होना, इस तरीके से भीड़ होना, ये भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पे सरकार की जो पूरी कोशिशें हैं उस पर भी कहीं ना कहीं फलीता लगाता हुआ दिखाई देता है। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए जानकारी